हेलो बच्चों, आज अपन एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं विषय गणित इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। इसमें आगे देखते हैं पार्ट 12 स्मार्ट चार्ट। स्मार्ट चार्ट के बारे में अपन को बच्चों पढ़ना है। इसमें आगे देखेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें दिया है पैराग्राफ में आए शब्दों को और आए शब्दों की संख्या, इसके बारे इसको आपको लिखना है। इसमें जैसे था कितनी बार आया, तो इस पैराग्राफ को यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ना है। तो था कितनी बार आया था, एक, इसके बाद 2 और 3 बार आया, तो यहाँ पर 3 बार लिख दिया है। कितनी बार आया, 1 बार आया। महान 2 बार आया। बारह मिहर कितनी बार आया, 2 बार आया। गणतज्ञ 1 बार आया। तो इसको आप इसी प्रकार भरेंगे। इसके आगे लिखा है ऊपर बनी तालिका में आपने जो जानकारी भरी है उसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें लिखा है पैराग्राफ में सबसे अधिक बार खाली स्थान लिखा था, क्या लिखा था लिखा था, तो यहाँ पर था आ जाएगा। इसके गणतज्ञ शब्द कितनी बार आया, 1 बार आया था। 1 बार है शब्द आया था। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न को पढ़कर दिए गए विकल्पों के सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए विकल्पों को सही घेरे में भरना है। जैसे प्रश्न 1 दिया है संख्या 5 के लिए कौन सा टेली चिन्ह होगा, तो टेली चिन्ह 5 के लिए कौन सा होगा, डी, क्योंकि इसमें क्या दिया है 1 2 3 और 4 और 5 हो गए, तो इसमें 5 डी आपको यहाँ पर लिखना है और इसके डी नंबर के सर्किल को भरना है बच्चों। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 2 टेली चिन्ह द्वारा प्रदर्शित, टेली चिन्ह दिया है, इसके द्वारा प्रदर्शित संख्या कौन सी है, तो इसमें देखना है 5 10 और 2 12, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, बी नंबर का यहाँ पर लिखना है आपको, बी का सर्किल इसको भरना है। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 में दिया है सुमित ने आधे घंटे सड़क के किनारे खड़ी होकर गुजरती हुई गाड़ियों को गिना और टेली चिन्ह लगाए। 8 के लिए निम्नलिखित कौन सा टेली चिन्ह सही है, तो 8 गाड़ियां गिनी, तो कौन सा होगा इसमें, 5 ये है, 5 1 6 1 7 और 1 8, तो ये बी नंबर का सही होगा। यहाँ पर बी नंबर लिखेंगे और बी नंबर के सर्किल को भरना है। इसी प्रकार अगला प्रश्न दिया है कि दी गई तालिका में वाहनों की संख्या को टेली चिन्हों द्वारा दर्शाया गया है। इनके आधार पर 4 एवं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो वाहन के नाम दिए हैं, साइकिल है, कार, ऑटो, रिक्शा, बस, साइकिल, रिक्शा और ट्रक। टेली चिन्ह दिए, उनकी संख्या दी है। तो इसमें प्रश्न दिया है आपको, प्रश्न नंबर 4 दिया है कि दी गई तालिका में कारों की संख्या कितनी है, तो कारों की संख्या आपको देखनी है। इसमें कितनी है, कारों की संख्या 7 है, तो यहाँ ए नंबर पे आपका 7 आ जाएगा और ए नंबर के सर्किल को भरना है। इसी के आगे प्रश्न नंबर 5 दिया है कि प्रश्न नंबर 5 में लिखा है कि तालिका में किस वाहन की संख्या सबसे अधिक है, तो तालिका में किस वाहन की सबसे संख्या अधिक है साइकिल की है यहाँ पर, तो आपको इसका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। इसका क्या, साइकिल, तो साइकिल आपको लिखना है और इसकी साइकिल वाली सर्किल को सी नंबर को सर्किल भरना है। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे प्रश्न दिया है कि मीनल के घर के नीचे बनी तालिका में दी गई संख्या के अनुसार जानवर हैं। तालिका को पूर्ण करते हुए एवं समझकर प्रश्नों के 6 से 10 तक के उत्तर देना है आपको। जानवर दिए हैं गाय, कुत्ता, बकरी, बिल्ली। टेली चिन्ह दिए, तो यहाँ पर टेली चिन्ह को आपको किन को यहाँ पर भरना है, 5 5 10 और 2 ये है, तो 12, तो यहाँ पर 12 संख्या आएगी। कुत्ता कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पर 3 संख्या लिखेंगे। बकरी कितनी है, 14 है, तो यहाँ पर 14 आएगी। बिल्ली कितनी है, 5 है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। इसी के आगे प्रश्नों को लिखना है। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। तो प्रश्न दिए हैं, प्रश्न नंबर 6 दिया है इसमें कि मीनल के घर में कितनी गायें थी, तो कितनी गायें थी यहाँ पर आपको टेली चिन्ह से देख के भरना है इसको। कितनी थी, 12 थी, यहाँ पर 12 दिया है, तो आपने यहाँ पर 12 भर दिया। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है 7 मीनल के घर में बिल्लियों की संख्या कितनी थी, तो कितनी थी, 5 थी, तो यहाँ पर 5 भर देंगे। मीनल के घर में कुल कितने जानवर थे, इन सबको आप जोड़ेंगे। 12 3 और 14 5, इनको जोड़ना है, तो 5 4 9, 3 12 और 2 14 की 4, एक कैरी आएगी, माने 1 2 3, कितने हैं, 34 है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, प्रश्न नंबर 8 में यहाँ पर 34 लिखेंगे आप। इसके आगे प्रश्न नंबर 9 दिया है गाय और बकरियों की संख्या मिलकर दुधारू जानवर कितने हैं, तो 12 और 14 कितने हैं, 26 हैं। इसी के आगे प्रश्न नंबर 10 दिया है कि कुत्तों की संख्या से बिल्लियों की संख्या कितनी अधिक है,
तो कुत्ते कितने थे 5 और बिल्ली कितने थे 3, तो यहाँ 2 अधिक है, तो इसमें इस प्रकार आपको भरना है। इसी के आगे प्रश्न नंबर अगला दिया है, इन आलेखों को समझकर प्रश्नों के 11 से 15 तक के उत्तर दीजिए। ये जून माह का बना है और ये दिसंबर का बना है। इस तापमान दिया है सिवनी का कितना है क्यूलारी, छपरा और कुरई। दिसंबर में सिवनी, क्यूलारी, छपरा और कुरई ये तापमान अलग अलग दिए हैं। इसमें लिखा प्रश्न 11 में कि 1 जून को सिवनी का तापमान कितना था, तो 1 जून को सिवनी का तापमान कितना है, तो यहाँ पर दिया है आपका ये इतना, यहाँ पर आ रहा है 35, तो यहाँ पर आप कितना लिख देंगे 35 सेल्सियस है। इसी के आगे 1 दिसंबर को किन 2 महानगरों का तापमान बराबर है, तो 1 नवंबर को 1 दिसंबर को 1 दिसंबर वाले पैराग्राफ में आपको देखना है इसमें तो किसका समान है, इसमें छपरा और कुरई का, इन दोनों का समान है, तो इसे यहाँ पर लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 12 में छपरा एवं कुरई का तापमान समान है। इसी के आगे प्रश्न नंबर 13, क्यूलारी नगर का तापमान 1 दिसंबर को कितना था, तो क्यूलारी का कितना था 1 दिसंबर को क्यूलारी का था 30, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे अपन 1 नवंबर को क्यूलारी का तापमान कितना 1 दिसंबर को कितना था 30 था, तो यहाँ पर 30 सेल्सियस आ जाएगा। इसी प्रकार आप इसको भरेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 14 दिया, 1 जून और 1 दिसंबर को कुरई के तापमान में कितना अंतर था, तो यहाँ लिखना 25 और 20, तो कितना था 5 सेल्सियस का अंतर था। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में लिखा है 1 दिसंबर को सबसे गर्म नगर कौन सा था, तो कौन सा था क्यूलारी। इसी प्रकार आप इसको पैराग्राफ में से देख के भरेंगे। अगला दिया है, नीचे दी गई तालिका के आधार पर प्रश्न 16 से प्रश्न क्रमांक 18 तक को हल करना है। कक्षा 5 के बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य दिया गया था जिसमें बच्चों द्वारा अपने विद्यालय के आसपास विभिन्न प्रकार के वृक्षों के नाम एवं संख्या तालिका में टेली चिन्ह सहित लिखे गए हैं। इसमें लिखा है वृक्षों के नाम, टेली चिन्ह और उनकी संख्या दी है, तो इसमें प्रश्नों को हल करना है अपन को बच्चों। इसमें लिखा है प्रश्न नंबर 16, विद्यालय के आसपास बच्चों ने कुल कितने प्रकार के वृक्षों के नाम लिखे हैं, तो इसमें आपको देखना है कितने प्रकार के हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्या आएगा 6 प्रकार के हैं। इसी के आगे प्रश्न नंबर 17 दिया, दी गई तालिका में नीम के वृक्षों की संख्या आम के वृक्षों की संख्या से कितने गुना अधिक है, तो नीम कितनी थी 24 है, और आम कितने थे 6, तो 6 से डिवाइड हुआ कितना है 4, तो 4 गुना अधिक है। इसका क्या आंसर आ जाएगा प्रश्न नंबर 17 का 4 गुना अधिक है। इसी के आगे प्रश्न नंबर 18 दिया है, तालिका के में वृक्षों की कुल संख्या में से पीपल और अमरूद के वृक्षों की संख्या को कम करने पर कितने वृक्ष शेष रहेंगे, तो कुल वृक्ष कितने थे 85, पीपल और अमरूद के कितने थे 29, इसको घटा देंगे 85 में से 29 घटाएंगे तो कितना बचेगा 56 आ जाएगा, तो यहाँ पर 56 उसका आंसर आएगा। इसी के आगे प्रश्न नंबर 19 दिया है। प्रश्न नंबर 19 में लिखा है कि चार्ट में देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न दिए हैं, छात्र की उपस्थिति दी है, ये दिन दिए सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। तो इसमें लिखा है प्रश्न नंबर आ में किस दिन सबसे अधिक बच्चे अनुपस्थित थे, तो किस दिन थे शुक्रवार को थे, तो यहाँ पर शुक्रवार आ जाएगा। 12 नंबर दिए, बुधवार के दिन कितने बच्चे उपस्थित थे, तो बुधवार के दिन कितने बच्चे उपस्थित थे, बुधवार के दिन कितने बच्चे उपस्थित थे, तो बुधवार को तो इसमें एक ही बच्चे नहीं थे उपस्थित, तो यहाँ पर क्या आएगा नहीं थे, यहाँ 0 आ जाएगा, 0 बच्चे थे बुधवार को। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे इसमें लिखा है प्रश्न नंबर 20 में निम्नलिखित संख्याओं को टेली चिन्ह लगाइए, तो आपको टेली चिन्ह लगाना है इन संख्याओं को। जैसे यहाँ पर 7 लिखा है तो 7 के लिए टेली चिन्ह बनाएंगे, तो इस प्रकार 5 और 2 7 हो जाएंगे। यहाँ पर 9 है तो 9 के लिए 5 बन जाएंगे और 4 हो जाएगा। 13 है तो 13 के लिए 5 और 5 10 और 3 13 हो जाएंगे। 25 के लिए तो 5 5 10 5 15 5 20 5 25, तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। और इसी प्रकार इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।